भक्तों को जय माता दी। राधे राधे। नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री को समर्पित है। वंदे वांछित लाभाय चंदार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ाम शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्वनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। माता पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हीं माता को शैलपुत्री या पार्वती या हेमावती के नाम से जाना जाता है। माता शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल पे आरूढ़ हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। तो नवदुर्गा प्रारंभ हो चुके हैं और ये आध्यात्मिक चेतना की जागृति का सर्वश्रेष्ठ समय है। अच्छा, अध्यात्म जिसके नाम से ही स्पष्ट है, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का यहाँ तात्पर्य है सेल्फ, यानी हम स्वयं को जाने। आजकल देखिए युवाओं में खासकर, वैसे युवाओं में नहीं सभी की बात है, पर युवाओं में खासकर बहुत निराशा, डिप्रेशन, ये सब भावनाओं की जागृति हो रही है। और जो युवावस्था इस वक्त तेज से, ओजस्विता से परिपूर्ण होनी चाहिए, वो बहुत निस्तेज, हारी थकी, समस्याओं में घिरी नजर आ रही है। और ये वक्त है, इन 9 दिन के अंदर हम अपनी उन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं जिन शक्तियों के द्वारा हमें आध्यात्म से जुड़ी सभी संभावनाएं तो मिल ही जाएंगी, उसके साथ साथ हमारा जीवन भी सुगम हो जाएगा। क्योंकि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये जानने के बाद कि जितनी भी शक्तियां इस ब्रह्मांड में आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं और कही जाती है कि संसार में है, वह समस्त शक्तियां आप ही के अंदर समाई हुई हैं और इन शक्तियों को प्रदान करने वाली माता दुर्गा हैं। योगी माता शैलपुत्री की आराधना में अपने मन को मूलाधार में स्थापित करके माता की आराधना करते हैं और शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो ये सारा का सारा जो चक्र है, उदासी, कामयाबी, सफलता, निराशा, मोह, दुख, सुख, ये अनुभूति, ये सद्गुण और अवगुण की तरफ बढ़ना, ये सब किसके हाथ में है? ये सारा खेल और ये सारा चक्र है मन का। और इसी मन को यदि वश में कर लिया जाए तो यही हमें सद्मार्ग की ओर ले जाता है। सद्मार्ग पे जाने से हमारी उन्नति संभव होती है। जो कल तक निराशा थी वो समाप्त हो जाती है। हम प्रसन्नता का आभास करते हैं और प्रसन्नता का आभास होने से क्या होता है? हमारी समस्त बीमारियां दूर होने लगती हैं। अब जब बीमारी दूर हो गई, हम प्रसन्न हो गए, हमारे अंदर एक ऊर्जा आ गई, एक एनर्जी है, तो क्या होगा? हम अच्छे कार्य करेंगे, कार्य को और अधिक तेजी से करेंगे और परिणाम क्या होगा? कल तक जो हारी थकी जिंदगी थी, जिसमें निराशा थी, असफलता थी, आज आशा से भर जाएगी और हमें सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन। हम स्वयं को समझें और हम जानें कि हमारे ही शरीर के अंदर, हमारे ही मन के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और इन दिनों नवरात्रों में माता की आराधना करने से ये शक्तियां बहुत शीघ्रता से जागृत होती हैं, क्योंकि पवित्र मन, पवित्र भाव, पवित्र ऊर्जा
इस वक्त चारों तरफ विद्यमान रहती है। अब थोड़ी सी भी पूजा करेंगे तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तो ये वक्त है माता दुर्गा की आराधना करने का, अपने मन की शक्तियों को जागृत करने का और खुद को पहचानने का। क्योंकि देखिए, खुद को समझना बहुत जरूरी है। खुद को समझोगे तभी आप परमात्मा को जान पाओगे। एक है आत्मा, एक है परमात्मा। आत्मा कौन है? हम सब आत्मा हैं और परमात्मा ईश्वर। बस यही दो तत्व हैं इस संसार में। बाकी जो कुछ भी है, आत्मा यानी कि जीवात्माएं, सारी जीवात्माओं की बात कर रही हूँ, और परमात्मा, तो इन्हीं दो तत्वों में सारा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। जब तक आत्मा को नहीं समझ पाएंगे तब तक परमात्मा को तो जानना संभव ही नहीं है। तो माता की दुर्गा की पूजा तो करें, लेकिन साथ ही साथ उन सद्गुणों को जागृत करने की भी कोशिश करें जिनको जागृति होने पर माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और वो है क्या है? सबसे पहले है क्षमा। तो आपके जितने भी शत्रु हों या फिर कुछ ऐसी शिकवे शिकायतें जिन लोगों से भी आपकी रही हों, तो सबसे पहले सबको क्षमा कर दीजिए। दूसरा है दया। अब दया सारी जीवात्माओं पर, कुल संसार पर दया का भाव रखिए। इसीलिए देखो, माता की लोग बलि देते हैं, लेकिन माता कभी बलि से प्रसन्न नहीं होती। माता तो संपूर्ण संसार का पोषण करने वाली हैं। इतनी दयालु हैं कि माँ शाकंभरी के रूप में अपने ही शरीर पर माता ने शाक अर्थात वनस्पति उत्पन्न करी और संसार का भरण पोषण किया। माता अन्नपूर्णा है, अन्न की पूर्ति करने वाली। तो वह माता भला किसी की बलि लेकर कैसे प्रसन्न हो सकती है? ये भ्रम है। माता को प्रसन्न करने के लिए संसार की सहायता करनी होगी, अपनी सहायता करनी होगी। अपनी सहायता क्या है? अपने जीवन को सुचारू रूप से जीना, कुछ ऐसे नियमों का पालन करना जिनका पालन करके हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रख सकें, अपने मन को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि एक स्वस्थ मन जब तक आपके पास नहीं है, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। माता के 3 स्वरूप, माता काली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी। जो माता वैष्णो देवी का रूप है, वो एक कन्या के रूप में दिखाई देता है, अबोध बालिका के रूप में दिखाई देता है। ये हमें क्या बता रहा है? बोले मन जितना कोमल होगा बच्चे की तरह, उतना ही आपके अंदर भगवान का निवास होगा। तो इस मन को सरल करना है और ये विश्वास करना है कि हमारी माता रानी हमारे साथ हैं, माता की शक्ति हमारे साथ है। आप अध्ययन करो, पूजन करो, क्योंकि इस वक्त आध्यात्मिक चेतना सारे संसार में विराजित है। चारों तरफ हवन की पावन सुगंधी है, चारों तरफ मंत्रों की ध्वनि है, चारों तरफ माई के जयकारे हैं। तो आप थोड़ा सा भी अच्छा करोगे, दान पुण्य, थोड़ा सा भी समय माता रानी के नाम को दोगे, तो उसका लाभ बहुत शीघ्रता से आप प्राप्त करेंगे। तो माता की खूब आराधना करें। मैं किसी विधि के वर्णन नहीं करूंगी, क्योंकि विधि बताने के लिए तो बहुत सारे प्रकांड पंडित हैं। और मैं ब्रजवासी लाडली बरसाने की एक ही बात जानती हूँ कि जिसने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने मन को वश में कर लिया और संसार के दुख को अपना दुख बना लिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करके ये मान लिया कि हम श्री हरि, वही दुर्गा हैं, वही काली हैं, वही जगदम्बा हैं, वही शंकर भगवान हैं। भगवान एक ही हैं। आप उन्हें कितने भी रूप में देख लो, लेकिन भगवान क्या है? भगवान एक ज्वाला है, भगवान नूर है, भगवान शक्ति है। वही जब काली के रूप में प्रकट हुई थी हैं, तो माँ शक्ति का स्वरूप होती हैं। वही ज्ञान की देवी माँ सरस्वती कहलाती हैं। वही लक्ष्मी बनके संसार का भरण पोषण करती हैं। तो भगवान केवल एक शक्ति स्वरूप हैं और इसी आध्यात्मिक शक्ति को, इस चेतना की जागृति को
जब हम पहचानने लगेंगे और अपने अंदर ये धारणा रखेंगे कि मैं एक शक्ति की शरण में, उस शक्ति का अंश हूँ, मैं कमजोर प्राणी नहीं हूँ, तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं आपके अंदर जागृत होने लगेंगी, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ, आप मानना शुरू कर दीजिए। आप मानना शुरू कर दीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास कोई चिंता नहीं है, मैं दूसरों की सहायता करने के योग्य हूँ। अब देखिएगा ऐसा परिवर्तन आपके अंदर आएगा कि यह सब कुछ घटित होने लगेगा। कोई बहुत दूर आपका साथी है जो आपसे बात नहीं करता, आपके लिए द्वेष घृणा रखता है, आप उसे मैसेज भेजना शुरू कर दो मन से, मन में केवल कि देखो हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, मैंने तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर दिया है, तुम भी उन सब बातों को भूल जाओ, अब हम करीब आ रहे हैं। तो देखिए आप लिख लीजिए इसको कोरे कागज पे, थोड़े दिन में क्या होगा कि ये जो आप मैसेज उसको भेज रहे हैं, यही इन शक्तियों में, इन ब्रह्मांड में जो वायु विचरती रहती है, वो वेव्स आपके मैसेज को वहां तक पहुंचा देंगी, क्योंकि जो मूल है उस सब में परमात्मा का निवास है। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसको संतुष्टि कब मिलती है? किसी बुरे कार्य को करने से नहीं मिलती, उसको संतुष्टि अच्छे कार्य को करने से मिलती है। तो माता की आराधना करें, खूब सेवा पूजन अर्चन करें, और हो सके तो कुछ समय एकांत में बैठ के सिर्फ 5 मिनट अपने अंदर कोशिश करें झांकने की, देखने की। और आगे मैं वीडियोस में आपको वो सारे चक्रों की भी जानकारी देती रहूंगी कि कौन से चक्र पे कौन सी शक्ति विराजित है और कैसे इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है। और माँ शैलपुत्री का जो वस्त्र का रंग बताया गया है श्वेत, जो शांति का प्रतीक है, और आत्मा का रंग भी बताया गया है श्वेत। तो आत्मा जब तक हम, श्वेत का मतलब है जिसपे कोई दाग ना हो, यानी कोई काला कारनामा नहीं, सीधी सी बात है, सीधा सीधा रास्ता, सच्चाई से भरा रास्ता, अच्छे अच्छे कार्य, कोई ऐसा कार्य ना हो जिसमें हमारी आत्मा पे कोई मैल लगे। तो सीधा सच्चा रास्ता अपनाना है। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, छोटा सा भी आप ये नाम ले लेंगे ना, आप जादू देखिए, आप करिश्मा देखिए। लेकिन आध्यात्म को जागृत करना मैंने बता दिया। आध्यात्म की जागृति में सबसे पहले अपने मन को माता रानी को समर्पित कर दीजिए, और ये विश्वास कर लीजिए मैं माता का हूँ, माता की शक्ति मेरे साथ है। मुझे आज से उस माता की शक्ति को हर समय महसूस करना है और दूसरों की सेवा में आगे बढ़ना है। खुद भी अपने शरीर का ख्याल रखना है, अपने मन का ख्याल रखना है, अपनी आदतों को सुधारना है, और कुछ ऐसे कर्म करने हैं जो मेरे जीवन को कठिन ना बनाए, जो मेरे जीवन को आसान कर दें। और आसान कैसे होगा? आपकी जब सोच अच्छी हो जाएगी, आप जब शांत हो जाएंगे, आपका जब मन शांत हो जाएगा, सबसे वैर भाव समाप्त, सबसे शिकायतें समाप्त, तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। और प्रसन्नता जैसे जैसे मिलेगी वही आत्म शक्ति बनेगी आपकी, क्योंकि कभी भी दुखी मन में अच्छे विचार नहीं आते हैं, अच्छे विचार हमेशा प्रसन्न मन में आते हैं। तो खूब माँ की सेवा करो, अर्चना करो, दूसरों की सेवा करो, अच्छे कार्य करो, जय माता दी कहते रहो, और बार बार कहते रहो राधे राधे। जयकारा शैलपुत्री माई जी दा, बोल सांचे दरबार की जय।